नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेटी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप बी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 2 सितंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि वो मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है? मूल बराबर तभी होगा जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है मूल बराबर होने की। अगर मान a का मान और c का मान इस फार्मूले में रखेंगे और यहाँ से b का मान एक्चुअल जो ये समीकरण का b है इसका मान हम निकालेंगे। तो देखिए b के स्थान पर एक्चुअल में b ही दिया है, तो b² माइनस 4, a के स्थान पर क्या है x² का फैक्टर, तो x² का फैक्टर कितना है 4 है, गुणे 4 गुणे c कितना है c 1 दिया हुआ है, तो गुणे 1 बराबर 0। तो b² बराबर एक्चुअल कितना हो जाएगा b² बराबर 4 चौक 16। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जब इसका अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। तो b का मान क्या आ गया हमारा प्लस का 4 माइनस का 4, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह संख्या 6484 y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो मैं y का मान बताना है और एक्चुअल में ये संख्या जो है हमारा 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। मतलब कि 4 y और 6 जो है ये हमारा 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए तो 8 से हम जब इसको विभाज्य करेंगे तो हमारा y के स्थान पर हमारी मिनिमम संख्या कौन सी आ जाएगी। मान लो मैंने 0 ले लिया, तो अगर यहाँ 0 लेंगे तो 8 पंचे 40 से कट जाएगा, बट ये 6 जो है ये नहीं कटेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है हम इसका y का 0 नहीं 1 लेंगे। तो अगर हम y बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ y बराबर 1 रखते हैं, तो 4 1 6 का डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 पंचे 40 8 दूनी 16, तो हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो y का वो कौन सा मान है जो मिनिमम मान है, क्योंकि हमें मिनिमम मान बताना है y का ना, तो वो y का एक ही तो है जो मिनिमम मान है जिसके लिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L जो है लंबाई है, B चौड़ाई है और H जो है उसकी ऊंचाई है। तो हम यहाँ पे LB और H और का मान का रख देंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे L कितना है, L हमारा 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 7 है, 6 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 6। अब इसका मान निकाल लेंगे तो यही हमारा एक्चुअल में मान आ जाएगा। तो 2 गुणे 7 छंग 42 8 7 56 प्लस 8 छंग 48 बराबर हो जाएगा 2 गुणे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 42 48 हमारा 90 90 146 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 छंग 12 2 चौक 8 1 9 2 के तो 292 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य है 28.5 है और माध्यिका 32 है तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है 2 × माध्य प्लस माध्यिका प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हम माध्य और माध्यिका का मान रख के हम बहुलक का मान निकाल लेंगे। तो माध्यिका कितना है 2 गुणे माध्यिका कितना 28.5 प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, माध्यिका कितना 32 है। तो अब 2 का गुणा 28.5 में करेंगे तो 28 दूनी 6 57 आएगा ये, प्लस z बराबर 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 96, तो z बराबर आ जाएगा 96 माइनस 57। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 16 में से 7 गया तो 9 और 8 में से 5 गया तो 3 39 आ जाएगा। हमारा बहुलक कितना आ जाएगा 39 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस समीकरण का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट वाले अंडर रूट से शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट में अंडर रूट है तो यहाँ शुरू करेंगे। तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है 75 प्लस अंडर रूट 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 19, ये हमारा सब पे हुआ है, ये हमारा पूरे पे रहेगा, ये भी हमारा सब पूरे पे रहेगा। और ये देखिए अंडर रूट 19 अब आगे क्या है माइनस का अंडर रूट 9। तो अगर अंडर रूट 9 हम तो आगे क्या है माइनस का
अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 को जब हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 9 का मान कितना होगा, 3 आएगा। तो ये 19 माइनस 3 हो जाएगा। तो जब ये 19 माइनस 3 घटेगा तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये अंडर रूट 16 आएगा। और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 75 प्लस अंडर रूट 41 माइनस, तो यहाँ 4 आएगा इसके स्थान पे। तो ये 4 आएगा तो 21 में जुड़ेगा, 21 प्लस 4 हो जाएगा। इस पूरे का रूट है, ये भी रूट है, इस पूरे का भी अंडर रूट है। तो अब देखिए, अब ये 21 4 25, अब ये 25 आया तो 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 जब 41 से घटेगा हमारा तो हमारा 36 आएगा। और 36 का यहाँ 36 बचा, तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो 75 प्लस 6, अब 75 6 81, तो अंडर रूट 81 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इस समीकरण को देखें। तो यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। तो यहाँ से हम इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे x लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ठीक। तो हम ये जो लास्ट वाला 4 है हम इस 20 में से ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 16। अब इस 16 का यूज इस वाले समीकरण में करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ठीक, बराबर 0 दिया। अब यहाँ देखिए ये क्या बन गया, y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ये बराबर 0। यहाँ आगे क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0। तो किसी संख्या का अगर स्क्वायर है तो वो तभी 0 हो सकता है, किसी संख्या का स्क्वायर का योग अगर 0 दिया है तो तभी 0 हो सकता है, जो वो जब तक वो अलग अलग आपस में 0 नहीं होगा, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा तभी ये इनका योग जो है 0 होगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 और y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा y बराबर माइनस का 4। अब हमारा x y का मान निकल गया। अभी x y का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो x का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, और y का क्या है, माइनस का 4 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी y और x तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और p घंटे का समय लगता है। यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअल में क्या, b की चाल जो है a की चाल से 50% अधिक है। तो अगर मैंने a की चाल को मैंने 100 मान लिया है तो b की चाल क्या हो जाएगी, 50% अधिक, मतलब कि उसका 150% हो जाएगा। तो ये इसका 150 हो जाएगा b की चाल। तो इनका रेशियो a रेशियो b निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100/150 बराबर आएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ अगर ऐसे बोलेगा कि दोनों एक दूसरे के सामने से शुरू कर रहे हैं और किसी पॉइंट में मिल रहे हैं, उसके बाद का अगर समय दिया हुआ है, दोनों मिलने के बाद का समय दिया है या निकालना है, तो उसमें डायरेक्ट हमारा फार्मूला होता है पहली चाल बटे दूसरी चाल बराबर अंडर रूट दूसरी का समय बटे पहले का समय, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला ये शॉर्टकट फार्मूला होता है, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा b1/b2 क्या दिया, 2/3 दिया है, ठीक, बराबर दूसरा समय क्या है, b का समय कितना दिया, p दिया, बट p और बटे में 5.4, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4/9 हो जाएगा, ये आएगा p/5.4। अब p बराबर हमारा हो जाएगा 5.4 गुणे 4/9। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, और 9 छक 54 और 6 चौक 24, 24/10 मतलब 2.4। हमारा p का मान कितना आ गया, 2.4, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/b बराबर 7/9 और b/c बराबर 15/7 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक तरीका होता है कि जो कॉमन वाली वैल्यू है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो अब बराबर करने के लिए इसमें देखिए, यहाँ b कितना है, b 9 है, यहाँ b कितना है, 15 है। तो इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे। तो
तो हमारा बी का वैल्यू बराबर आ जाएगी और जो ए और बी का सी का मान आएगा वो साथ में ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। यह एक तरीका ऐसा है कि दिया क्या है, ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 दिया है। अब बी अनुपात सी क्या दिया है, बी का मान 15 अनुपात 7 दिया है। तो हम जो ये वैल्यू है इसको हम बढ़ा के लिख लेंगे और ये वाली जो वैल्यू है इसके हम आगे भर लेंगे इसको, ठीक। अब इसका सीधा गुणा कर देंगे तो 9 7 63 अब 15 9 135 और 17 पंचे 15 7 105। ये हमारा जो रेशियो आएगा एक्चुअल में ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 3 पचे 15 3 चौक 12 3 पचे 15 3 दूनी 6 3 इक्के 3 तो 35 अनुपात 45 अनुपात 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक कमीज को 4% हान पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या कर रहा है, पहले पे वो 4% के हान पर बेचता है और 960 पे, मतलब 4% के हान बेचता है, मतलब 96% पे बेच रहा होगा वो, तभी तो 4% का हान हुआ। तो 96 का वैल्यू कितना दिया, 960 दिया। तो इसका 100% का मान निकाल लेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 960 बटे 96 बराबर 10 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा हमारा 10,000 आएगा। तो हमारा इसका एक्चुअल क्रय मूल्य जो है कमीज का वो 1000 आ गया। वह एक स्वेटर 20% के लाभ में इससे 40 में बेचता है, मतलब 20% का लाभ मतलब 120 में बेच रहा होगा, 120% पे तो 840 का बेच रहा है। तो 1% का मान कितना आ गया 1284। 1% 7 हो गया तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 700। ठीक, तो हमारा देखिए पहले का क्रय मूल्य कितना आया 1000 रुपया और दूसरे का क्रय मूल्य कितना आया 700, तो उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ 1700 हुआ। लेकिन वो बेच कितने में रहा है एक्चुअल में, एक 960 का बेच रहा है और एक 840 का बेच रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10 0 9 8 17 1 18, मतलब वो बेच कितने का रहा है 1800 का बेच रहा है दोनों। तो और उसका क्रय मूल्य कितने का 1700 टोटल, तो दोनों पे शुद्ध लाभ कितना हुआ उसका 100 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ लाभ हो रहा है कितने का 100 रुपये का, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्यकुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़े जैसे ए बी सी और सी ए में कार्य करते हैं तो पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं और इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इस वाले कंडीशन को हम पकड़ेंगे, बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब अगर ए किसी काम को मतलब अगर सी किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा है, किसी काम को करने में अगर किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा है तो बी उसको कितना देगा 3 दिन लेगा। ठीक, तो इस हिसाब से इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर इनका एलसीएम 3 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 हो गया तो इसकी कार्य क्षमता हमारी आ जाएगी इस हिसाब से 3 आ जाएगी और बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक, अब सी और बी की कार्य क्षमता आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्यकुशल है। जो सी जो है वो ए से 2 गुना कार्यकुशल है। इसके हिसाब से सी ए से 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब कि अगर सी की कार्य क्षमता 3 है तो ए की कार्य क्षमता उसकी आधी होगी, मतलब ए की कार्य क्षमता जो है 3/2 होगी, क्योंकि 2 गुना कार्यकुशल है ना सी, तो ए उससे आधा ही होगा, तो ए का 3/2 होगा। तो तीनों का कार्य क्षमता क्या आ गया, बी का ए का आ गया 3/2, अब बी का आ गया 1 और सी का आ गया हमारा 3। तो इसको हम जैसे हम सब में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3, ये आएगा 2, ये आ जाएगा 6। तो इसकी कार्य क्षमता हमारे 3 2 6 आ गई, मतलब ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2 और सी की कार्य क्षमता 6। मतलब ए जो है 1 दिन में 3 काम, बी जो है 1 दिन में 2 काम और सी जो है 1 दिन में 6 काम करता है। आगे क्या कह रहा है, ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए 10 दिन में पूरा कर लेता काम ना, तो और 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 × 3, तो मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 30 काम हो जाएगा, क्योंकि ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है और काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा उसका 30 हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 30 है। अब क्या कह रहा है कंडीशन,
ए बी बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, जिसमें ए बी पहले और दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करता है। मतलब ए बी जो है वो पहले दिन कार्य करेगा, अब बी सी जो है वो दूसरे, और सी ए जो है वो तीसरे। मतलब 3 दिन में ये लोग ऐसे काम करेंगे। तो पहले अगर ए बी काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 2 5। अब बी सी करेगा तो 6 2 8 काम कर देगा, और सी ए करेगा तो 6 3 9 काम। मतलब कि ये 3 दिन में इतना काम कर देंगे। एक दिन ये दोनों करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये करेंगे। तो 3 दिन का हमारा काम कितना हो गया, 3 दिन का काम जो है हो गया 8 5 13 13 9 22। तो 22 काम उन लोग 3 दिन में खत्म कर दिए। तो चौथे दिन कौन आएगा, चौथे दिन फिर तो ए प्लस बी आएगा। तो चौथे दिन जो है ए प्लस बी आएगा और कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 22 5 27, बचा कितना काम, टोटल काम तो 30 है, बचा 3 काम। तो 3 काम जो बचा है वो अगले दिन कौन आएगा, बी सी आएगा। तो बी सी आएगा, बी सी एक दिन में कितना 8 काम कर रहा है, तो 3/8। तो ये हमारा टोटल काम हो गया। तो 4 दिन पहले और प्लस 3/8 ये, तो 4 से ही 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजय की आय अपने पुत्र की आय से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आय 65 वर्ष है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आय 58 वर्ष है तो पुत्र की आय ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, संजय की आय अपने पुत्र की आय से 25 वर्ष अधिक है। तो मैंने पुत्र की जो है, पुत्र की आय मैंने x मान लिया। तो संजय की आय कितना हो जाएगी, संजय की 25 + x हो जाएगी, और उसकी संजय की पत्नी की आय कितना दी, 65 है, और तीनों का औसत आय 58 दिया हुआ है। तो औसत आय क्या होगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का क्या है, x + 25 + x + 65 बटे संख्या। संख्या कितने, 3 लोग हैं, और औसत कितना दिया इनका, 58 दिया है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 65 में 25 जोड़ेंगे 90, 2x + 90, और ये 3 का इधर गुणा कर देंगे हम। तो यह आएगा 3 से गुणा, 8 3 24, 5 15 तो 17। तो 2x बराबर हो जाएगा 174 - 90, तो बराबर आ जाएगा ये हमारा 84। तो x बराबर आ जाएगा 42। तो पुत्र की आय कितना आ गई, 42 आ गया, जो कि हमें बताना क्या, पुत्र की आय ही तो बतानी है। तो हमारा आंसर क्या, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक तालिका दी हुई है, तो इसमें क्वेश्चन क्या एक्चुअली में पूछा है, यहाँ देखिए 2018 में सभी मदों पे व्यय 2020 में सभी मदों पे कुल व्यय का कितने % था। तो 2018 का व्यय पहले निकाल लेते हैं। 2018 ये दिया, तो 2018 के सभी मदों को पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो क्या है, पहला है 361 + 72 + 4 + 29.4 + 83। तो इसका योग हो जाएगा बराबर 2018 का योग कितना हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो 549.4 आएगा। ऐसे 2020 का निकाल लेंगे, 2020 का निकालेंगे तो आएगा 395 + 76 + 5.1 + 38.2 + 98, और इसका योग हो जाएगा हमारा 612.3। 612.3। तो हमें बताना क्या, 2018 में सभी मदों का कुल व्यय, 2020 में सभी मदों के कुल व्यय से व्यय का कितना % है। तो 2020 के परिप्रेक्ष्य में बताना है ना। तो 549/4 612.3 गुणे, अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा ये। अब इतना बड़ी संख्या आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए हम, अब देखिए बहुत नियर अबाउट में ही आंसर भी दिया है, तो इसको हम सीधा भाग ही कर लेते हैं। भाग करेंगे कितने, 6123 भागे 549,420। इसमें भाग करेंगे तो हम ये 8 बार, देखिए सब में 8 ऑप्शन चाहिए, तो 8 बार हम भाग ले जाएंगे। तो 8 3 24, 8 2 16 2 18, 8 के 8 1 9, 8 6 48। ठीक, अब इसको हम जब घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया तो 5, 8 में 18 में से 9 गया 9, 13 में से 8 गया 5, तो 5,956 आया, ऊपर से एक 0 आया। अब देखिए ये देखिए 8 बार ले जाएंगे तो 48,984 आ रहा था, और 10 बार ले जाएंगे तो 61,000 समथिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 9 बार ले जाते हैं, तो 89 दशमलव कुछ करेंगे तो 89 आएगा। तो ये 9 बार ले जाएंगे तो हमारा आएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20 के 0, 9 के 9, 2 11 के हासिल 1, 9 6 54, 1 55। तो ये जब घटाएंगे इसमें तो हमारा आएगा 44 53। ठीक, तो 44 53 आया। अब ऊपर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए
अब एक्चुअल देखेंगे तो ये देखिए 8 बार ले गए तो हमारा 48,000 आया था, तो मतलब 8 बार से कम ही जाएगा, तो ये हमारा कहीं 7 बार जाएगा। तो अगर 89.7 में केवल एक ही में ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन भी हमारा इसी में 89.7 के नियर अबाउट में आंसर है, जो कि ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन। देखिए और सब 87, 88 या 89.9 है, 9 बार तो ये जाएगा नहीं 44,530। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा करीब ये दे दिया आंसर, इसलिए इतना ज़्यादा भाग करना भी पड़ा, नहीं तो ऐसे नियर अबाउट में मान निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है? तो दिया गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है और अर्धगोलाकार पात्र है। तो अर्धगोलाकार पात्र का मतलब आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 60 कट जाएगा। अब 22 दूना 44 गुणे 7 सता 49/3। अब 49 भागे 49 गुणे 44 करेंगे तो 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19, 996 यहाँ भी। तो 6 9 6 15 हासिल 1, 9 1 10 11 2 21, मतलब 21 56, मतलब 2156/3 आ गया। अब हम 3 से इसको काटेंगे तो 7 3 21, 7 21 7, 3 21 3, 3 8 24 दशमलव कुछ आएगा। मतलब इसमें एक ही ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन डी हमारा सही है, जिसमें 718 आ रहा है और किसी में 718 आ नहीं रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने एक बस 520 रुपये में खरीदे और इसे 30% की हानि पर रेनू को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य बस खरीदी और उसे 55% के लाभ पे बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखो हरीश क्या कर रहा है, हरीश तो एक्चुअल में 520 रुपये में खरीदा है, पहला जो मूल्य है 520 का ही लगाया, और दूसरा क्या उसका जो 30% का हानि हुआ होगा, उसके बाद जो मूल्य उसका आया 30% के बाद, तो उसने में जितना खरीदा उसको उसने 55% लाभ पे बेच दिया, ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि हमारा a + b + AB/100 इस पर डायरेक्ट इस फार्मूले रख देते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो राइट ऑप्शन आएगा। तो हान को माइनस मिलेंगे, तो हान को -3 प्लस लाभ, ये 55% है, लाभ कितना है, लाभ 55 है, प्लस 55 प्लस माइनस का 30 गुणे 55/100। अब ये काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 11 5 55। अब ये कितना आएगा, ये घटाएंगे तो हमारा ये 25 आएगा, यहाँ माइनस, देखिए माइनस बाहर आएगा ना, 25 आएगा, 11 33 के 33/2 मतलब 16.5 आएगा। अब 16.5 25 - 16.5 करेंगे तो 8.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है और पहली वाली दूरी की 2 गुने को 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, फिर वह उसी मार्ग में आरंभ बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति आवर है, तो वापसी की यात्रा के लिए औसत चाल में ज्ञात कीजिए। तो हमें वापसी की यात्रा का चाल निकालना है, ठीक। तो पहला क्या किया उसने, पहले यहाँ से x दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से गई, उसके बाद इसकी 2x दूरी 2x दूरी 60 किलोमीटर के हिसाब से गई, उसके बाद यहाँ से फिर उसने क्या किया, वापस आई अपने आरंभ बिंदु पे। तो मैंने मान लिया वो इसकी स्पीड कितनी थी, v मान लिया मैंने, ठीक। तो अब पहले यहाँ से पहली दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो पहला समय हमारा t1 कितना आ जाएगा, t1 बराबर आ जाएगा हमारा x/50। ऐसे t2 बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा जो चाल है उस दूरी बटे चाल उसमें भी होगा, तो दूरी कितना है 2x है और चाल कितना है 60 है। और तीसरा जब वो वापसी कर रहा है तो उसका कितना समय हो जाएगा, मैंने अगर t3 है समय और चाल मैंने v माना है, तो दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना है, पहला x और दूसरा 2x, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो 3x की दूरी उसने v के बेग से मैंने माना, वो तय किया। अब ये हमारा एक समय आ गया, एक अलग अलग समय आ गया कि किस चाल पे कितने समय उसको लग रहा है। तो औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय। तो उसने कुल दूरी कितना तय किया है,
3x जाने में और 3x आने में, तो टोटल कितना हो गया 6x हो गया बटे कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3, ये जो मैंने समय निकाला। तो बटे t1 प्लस t2 करेंगे तो x बटे 50 प्लस 2x बटे 60 प्लस 3x बटे v। ठीक, और औसत चाल हमारा कितना दिया 45 दिया है, ये हम 45 लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ऊपर से x नीचे कट जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं। तो ये हमारा बचेगा क्या 6 बटे 1 बटे 50 प्लस, अब 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बटे 30 बचेगा यहाँ 30 प्लस 3 बटे v। ठीक, अब हम इसको इस पूरे समीकरण को उस साइड ले लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा 1 बटे 50 प्लस 1 बटे 30 प्लस 3 बटे v बराबर 6। इस 45 को हम इधर ले आएंगे तो 45 से नीचे बटे में हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 बटे 15। ठीक, तो यहाँ से हम 3 बटे v का हम निकालेंगे, तो 3 बटे v बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 बटे v बराबर करेंगे तो 2 बटे 15 माइनस 1 बटे 30 माइनस 1 बटे 50। हम 1 बटे 30 1 बटे 50 को उधर लेंगे तो माइनस हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इनका पूरा एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 150। तो 150 हमारा एलसीएम हो गया, तो हमारा ये 2 गुणे 10 माइनस 1 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 3। ठीक, ये हमारा आएगा। तो ऊपर क्या है 2 धाम 20, 20 माइनस 5 माइनस 3, 20 माइनस 5 मतलब 12 बटे 150। अब इधर क्या 3 बटे v है। ठीक, तो हम इसको ऊपर करते हैं, देखिए इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ये एक्चुअल में बचा क्या 3 बटे v बराबर 12 बटे 150। ठीक, तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 150 बटे 12। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ये 4 से, ये 2 से कटेगा तो ये 75, ये 2, तो ये आएगा v बराबर 37.5। हमारा चाल क्या आ गया वापसी की चाल हमारी क्या आ गई यहाँ 37.5 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 1 प्लस 1 अपान माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसमें से किसके बराबर है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम एक्चुअल देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है। तो ये देखिए इसको हम एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा, ये ऊपर होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर गुणा हो जाएगा ना इसका, माइनस ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे एक्चुअल क्या आ जाएगा देखिए a माइनस बी बनेगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, एक्चुअल में a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, अभी आगे इसको हम ले लेते हैं। ये बराबर 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। अब देखिए ये बन क्या रहा है, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, और ऊपर भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा, फिर जब माइनस लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दूसरे में हम प्लस ले लेंगे तो वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और नीचे भी ऐसे a माइनस बी a प्लस बी बन रहा, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, प्लस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1 से 1 कटेगा, ठीक, और यहाँ x से x कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। तो मतलब ये 4x बटे 1 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4 बच गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 4x को हम बाहर लिख लेते हैं, फिर से यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में, अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ए भी फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 माइनस एक्स पावर 4 बन जाएगा ये, और इसके प्लस 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, तो बराबर में इसके क्या आ जाएगा बराबर, अब इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 बचेगा, 1 प्लस 1 2, तो ये 4x प्लस इंटू 2, तो मतलब 8x बटे 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, अब देखिए अब ऊपर से हम
8x हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, हमारा आएगा 8x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4 से ही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,553 है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 से 1/2 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस वाले से मूलधन निकाल लेंगे, क्योंकि धन तो सेम ही है ना। तो यहाँ से क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक। और साधारण ब्याज दिया कितना है 3,553 बराबर पी हमें निकालना है, आर दिया है 9.5 और समय एक्चुअल कितना दिया, देखिए 4 पंचे 20, 20 तो 22/5 लिख सकते हैं इसको, और नीचे एक्चुअल में बटे में क्या 100 होता है, ठीक। अब हम यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा ये दशमलव हटेगा तो नीचे गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे 19 पंचे 95, ऊपर 19 हो गया, ठीक। अब पी बराबर हमारा आ जाएगा 3,553 गुणे 100 गुणे 10 बटे में 19 गुणे 22। अब हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 क्या है 33, 2 35, तो 11 दूना 22, 11 क्या 33, ठीक। अब इसको फिर 19 से काटेंगे तो हमारा 19 के 19 बचेगा 13, 133, 19 सत्ते 133। ये पी बराबर हमारा आ जाएगा 17 गुणे 100। अब देखिए 2 से काटेंगे यहाँ 5 हो जाएगा गुणे 5, ठीक। तो बराबर आएगा 17 बचे 85, तो 85 सौ हमारा मूलधन कितना आ गया, ये 8500 आ गया। अब कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि उसी मूलधन पे उसी राशि पे 8.4% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे 7.5 वर्ष का। साधारण ब्याज कितना है, ऐसा ही बराबर 8500 मूलधन गुणे दर कितना है हमारा 8.4 है, और समय कितना 7 दूनी 14 15/2 है, और बटे में नीचे 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 85 गुणे 42 गुणे 15, सॉरी यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये नीचे 10 भी है। अब इसको हम 10 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये 2 से काटेंगे 21, तो आएगा 85 गुणे 21 गुणे 3। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा 20 पंचे 105 हासिल आया 10, 21 अट्ठे 168 10 178, ठीक। 1785 गुणे 3 बराबर आएगा 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, 3 सत्ते 21 2 23, 3 के 3 2 5, 5,355 रुपये हमारा ये क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। अब मूलधन पहले कितना था 8500 था, तो इसमें हम ब्याज को जोड़ देंगे 5,355 को, तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो 55 5 3 8 8 5 13, 13,855 रुपये हमारा आ गया मिश्रधन, जो कि हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 350 है तो इतिहास विधि और भाषा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए। तो मतलब 100% बराबर उसने दे दिया है, कितना 350 दे दिया है, ठीक। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1% हमारा कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है इतिहास, तो इतिहास वाला ये है, तो इतिहास मतलब 15%, ये इतिहास है 15% प्लस विधि, तो विधि वाला हमारा कौन सा है, विधि हमारा ला ये है, तो मतलब ये 19% प्लस 19% प्लस, और तीसरा क्या है हमारा भाषा, तो भाषा हमारा ये वाला मतलब 17% प्लस 17%, तो ये कितना हो जाएगा 15 15 30 15 45 4 49 2 51, तो 51% का हमें मान बताना, ठीक। ये हमें 51% का मान बताना। तो 1% बराबर 3.5 है, तो 51% बराबर 51 गुणे 3.5 हो जाएगा।
तो हम 51 गुणे 3.5 करेंगे तो हमारा 182 के नियर अबाउट आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। या यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 50% का मान यहाँ निकालेंगे। देखिए ये 350 से 50% का मान जब हम निकालेंगे तो हमारा 175 होगा। तो अब 50% का मान जब 175 है तो 51% का मान 175 से ज़्यादा होगा ना। तो इसमें केवल 175 से ज़्यादा केवल ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन है, जो कि 175 से ज़्यादा। तो यहाँ आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और E और F क्रमशः विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु है। यदि AB 28 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, DC 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 9 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देखिए एक भुजा समांतर दी हुई है और भुजा देखिए और सभी भुजाएं की लंबाई जो अलग अलग है। तो हमारी ये समलंब चतुर्भुज की कंडीशन ऐसे बनती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज लेंगे तो उसमें कोई दो भुजा बराबर हो जाती है, या सम चतुर्भुज लेंगे तो उसमें चारों भुजा बराबर हो जाते हैं। ऐसा समलंब चतुर्भुज बनता है जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग होती है लेकिन कोई दो भुजा समांतर होती है। अब मेरा क्या करा है, AB समांतर है DC के, AB समांतर मैंने ये AB बना लिया, ये DC बना लिया नीचे, ठीक। तो AB समांतर है DC के, ये DC हो गया, ठीक। तो AB कितना दिया है, AB हमारा 28 सेंटीमीटर दिया और DC कितना 40 दिया है, ठीक। और ये क्या है, AD जो है, AD हमारा 9 सेंटीमीटर है, ये 9 है। और DC और जो BC जो है वो BC 15 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या करा, जो E और F है AC और BD के विकर्णों के मध्य बिंदु है, BC BD और AC के मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पे आएगा और इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पे आएगा। तो मतलब हमें ये EF की लंबाई बताना था, ठीक। हमें ये E और F, तो ये EF की लंबाई बताना है, ठीक। तो EF की लंबाई, ये सीधा फार्मूला इसका होता है। अगर जिसे समलंब चतुर्भुज की कंडीशन दी होगा तो हमारा ये EF की लंबाई बराबर हो जाएगा 1/2 जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनका अंतर। दोनों समांतर भुजाएं, अब इसको हमेशा माड में लेते हैं कि आप चाहे 40 - 28 करिए, 28 - 40 करिए, दोनों कंडीशन में हमारा प्लस ही आएगा। तो 1/2 गुणे 12 तो आएगा 6 अंतर, 6 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो मतलब जैसे EF बराबर हो जाएगा 1/2, ये मॉड में रहेगा DC माइनस AB, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 + 20 tan स्क्वायर A बटे 50 + 50 cot स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऊपर हमने 20 कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा 1 + tan स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या बचा, नीचे हमने 50 कॉमन ले लिया तो नीचे बचेगा 1 + cot स्क्वायर A। तो एक फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर A, ठीक। ऐसे कोसेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर A, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ हम सीधा रख देंगे 20 गुणे, यहाँ सेक स्क्वायर A आ जाएगा और नीचे 50 गुणे कोसेक स्क्वायर A, 0 से 0 कटेगा, ये आएगा 2/5, 2/5 ये आएगा। देखिए सेक A बटे कोसेक A का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए सेक को बदलेंगे तो ये नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा, नीचे जाएगा तो कॉस बन जाएगा, और कॉसेक को बदलेंगे तो ऊपर जाएगा साइन बन जाएगा, साइन A बटे कॉस A। तो साइन A बटे कॉस A किस में होता है, tan में होता है, 2/5 tan स्क्वायर A हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोला, देखिए उसकी दूरी कितना 150 है, तो उसका 2/3 भाग जो है 5/8 समय में वो पूरा करता है। मतलब 2/3 मतलब क्या है, 150 का 2/3 कितना हो जाएगा, 150 का 2/3 हमारा ये 50, ये 100 हो जाएगा। मतलब उसने 100 किलोमीटर जो है वो कितने समय में कर लिया, 12 घंटे का 5/8 भाग में कर लिया। तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 × 12, 5 × 15, 7.5 हो जाएगा। मतलब 7.5 घंटे में वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब बचा कितना, 150 टोटल था, 100 उसने इतने में तय कर लिया, बचा कितना 50 बचा, दूरी कितना बचा 50 किलोमीटर, ठीक।
और समय कितना बचा, टोटल समय 12 था, 7.5 पे उसने 100 किलोमीटर तय किया, तो बचा कितना, 4.5 बचा, 4.5 घंटे ही तो बचा। तो समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा फार्मूला होता है। ये दूरी कितना है 50 है, समय कितना है 4.5, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 50 दशमलव नीचे से हटेगा तो ऊपर जाएगा तो गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, 5 धाम 50, 5 9 45, 100 बटे 9 आया। अब इसको 9 से काटें तो 11 9 99, 11 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी समीकरण 5x² - 3x - 2 = 0 के मूल है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम मूल निकालेंगे। तो 5x² - 3x - 2 को मूल निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक, ए और सी का, तो 5 दूनी 10, तो उसके बाद इसका ऐसा गुणनखंड बनाते हैं कि जो इसका गुणनखंड 10 हो रहा है और उसको जोड़ने पे हमारा माइनस का 3x है, तो सेम संख्या हो जाएगी 5x² - 5x + 2x - 2 = 0। यही हुआ ना, तो 5x यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ आएगा 5x - 1, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x - 1 = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ एक ब्रैकेट में 5x + 2 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0, तो यहाँ तो आ जाएगा x बराबर -2/5 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1। यहाँ x के 2 मान आ गए, तो अल्फा जो है बीटा से बड़ा है, तो अल्फा इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो हमारा अल्फा 1 हो जाएगा और बीटा जो है -2/5 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा माइनस टू बीटा का मान निकालना, तो अल्फा बराबर 1 है और बीटा बराबर 2 गुणे -2/5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 ये माइनस का माइनस गुणा हुआ प्लस हो जाएगा, तो 4/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 × 5, 5 4 9, 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। ऐसे में क्या करते हैं, हम ये अंदर वाला गुणा अंदर में कर देते हैं और बाहर वाला गुणा बाहर में कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.6 × x बराबर 0.6 × 0.6। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 0.6 × 0.6 बटे में 1.6, तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये दोनों दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब देखिए यहाँ आएगा 6 × 6 बटे 16 × 10। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा ऊपर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 4 8, तो यहाँ 3 3 9/40 आ जाएगा। तो हम इसको भाग करेंगे तो हमें 40 दूना 80, दशमलव लगाएंगे, 40 दूना 80 बचा 10, 40 दूना 80 फिर बचा 20 और 40 पंचे 200, मतलब 0.225, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समभुज के अंतः कोणों का योग इसके बहिष्ठ कोणों के योग के 200% से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि जो अंतः कोणों का योग जो है वो बहिष्ठ कोण के योग से 200% अधिक है। तो हमारा बहिष्ठ कोण क्या होता है, बहिष्ठ कोण का जो योग होता है हमेशा 360 अंश होगा। बहिष्ठ कोण का योग जो हमेशा 360 अंश ही होता है, इसको हमेशा याद रखिए। बहिष्ठ कोण का योग है हमेशा 360 अंश होता है। अगर भुजाएं दी हैं तो बहिष्ठ कोण का मान कितना होता है, सिंगल मतलब एक बहिष्ठ कोण का मान पूछेगा तो 360 बटे भुजाओं की संख्या, ये सिंगल बहिष्ठ कोण का। लेकिन अगर बहिष्ठ कोण के योग पूछा तो बहिष्ठ कोण के सभी कोणों का योग जो होता है 360 होता है। अब ये क्या कह रहा है, तो अंतः कोणों का योग है, तो अंतः कोणों का योग जो है बहिष्ठ कोण के योग से 200% अधिक है, मतलब 360 प्लस 360 का 200%। ठीक, बटे 100, 0 से 0 कटा, 36 दूना 72, यह आ जाएगा 1080। तो मतलब अंतः कोणों का योग जो है 1080 है, बहिष्ठ कोण जो है 360। तो अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180 बराबर, ये हमारा अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है, अंतः कोण का योग। ठीक, तो ये बराबर कितना दिया है, 1080 दिया है, तो n-2
गुणे 180 बराबर 1080। ठीक, अब ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 18 से काटेंगे तो 18 छंका 6 बार जाएगा, तो n-2 बराबर 6 आ जाएगा। n-2 बराबर 6, तो n बराबर हमारा 8 आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। लेकिन हमें बताना क्या है? x का मान बताना है। ठीक, तो अगर सभी अंतःकोणों का योग हमारा 1080 है तो हम ये सभी अंतःकोणों का योग है। ठीक, तो 1080 बटे हम n कर देंगे तो हमारे एक अंतःकोण का मान आ जाएगा। तो n हमारा भुजाओं की संख्या बटे 8 कर देंगे, तो 8 के 8, ठीक, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, हमारा 135 अंश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा के रखें कि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।